नमस्कार। लर्निंग ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है। आईएएस और सभी राज्यों की पीएससी एग्जाम्स से संबंधित ज्योग्राफी के इस लास्ट वीडियो सेगमेंट में आज हम लोग कुछ नए भूगोल के प्रश्नों पर विचार करेंगे और ये इस वीडियो सीरीज का लास्ट वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग टोटल क्वेश्चन नंबर 520 तक करेंगे। तो इस तरह से हमारे ज्योग्राफी के लगभग 520 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। तो ये इसके बाद हम लोग कोई दूसरा एक फिर से सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 481। निम्नलिखित को जनसंख्या घनत्व के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। जनसंख्या घनत्व के अनुसार घटते क्रम में इनको क्रमबद्ध करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो बांग्लादेश, फिलीपींस, जापान और दक्षिण कोरिया, इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या अर्थात सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस देश की है उसको पहले रखेंगे। तो इस आधार पर हम पहले रखते हैं बांग्लादेश को, ये नंबर 1 पे हमने ले लिया। उसके बाद हम लोग दक्षिण कोरिया को लेंगे नंबर 2, और उसके बाद फिर से जापान नंबर 3, और लास्टली हम लोग फिलीपींस को ले लेंगे। तो यानी कि आंसर हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। 1, 4, 3 और 2 हमारा ऑप्शन है बी में। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है पहले बांग्लादेश में, फिर है दक्षिण कोरिया में, उसके बाद जापान में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है फिलीपींस में। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 482। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा भाग सबसे सघन बसा हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे सघन बसा हुआ भाग है उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक सघन बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं? सघन बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी कारक अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक एक तो सुरक्षा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ असुरक्षा नहीं होगा, सुरक्षा होगा। तो ये सुरक्षा हो गया सघन बस्तियों के विकास के लिए, और समतल क्षेत्र, ये दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक होते हैं। हालांकि पानी की आपूर्ति भी एक उत्तरदायी कारक है, लेकिन यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि, और दूसरा है असम धरातल। तो असम धरातल तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो कि है ऑप्शन डी में, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 484। कौन से कारक अभिवासों की प्रकीर्णता के लिए उत्तरदायी है? प्रकीर्णता अर्थात छिटक कर, मतलब कि बिखरी हुई स्थिति में, मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूर पर हट हट करके अभिवास बसे हुए हैं, मतलब कि घर बसे हुए हैं लोगों को। यह किस वजह से ऐसा होता है? तो ऐसा होने का मुख्य कारण होता है भूमि की कम उर्वरता। ठीक है, भूमि की कम उर्वरता, यानी कि डी केवल 3। नेक्स्ट है समतल उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में बस्तियों का कौन सा प्रारूप विकसित होने की संभावना है? समतल उपजाऊ क्षेत्रों में बस्तियों का जो प्रारूप विकसित होता है वह होता है आयताकार। ठीक है, आयताकार प्रारूप विकसित होने की संभावना ज्यादा रहती है। आंसर हो जाएगा सी, आयताकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 486। फॉलोइंग शब्द से क्या तात्पर्य है? फॉलोइंग शब्द से तात्पर्य है भूमि को परती छोड़ना। नेक्स्ट है नागा लोगों के गांवों की स्थिति किस परिस्थिति के साथ संतुलन को दर्शाती है? नागा लोगों के गांव आमतौर पे ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर बसाए जाते हैं, और ऐसा इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा। तो आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट है एक फसली कृषि अर्थात मोनोकल्चर किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? तो मोनोकल्चर जो है वह
मूलतः व्यापारिक खाद्यान्न कृषि से संबंधित होती है। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि, आंसर हो जाएगा डी, व्यापारिक खाद्यान्न कृषि से कृषि का प्रमुख लक्षण है एक फसली कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है कम वर्षा के क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि अधिक की जाती है, अर्थात जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर किस प्रकार की फसल उपजाए जाते हैं, तो वहां पे मूलतः पशुचारण से संबंधित कृषि की उपज की जाती है। तो पशुचारण मतलब कि पशुओं के चारे के लिए जो भी फसलें उपयोगी होती हैं, महत्वपूर्ण होती है, वैसी ही फसलें वहां पे उपजाई जाती हैं कम वर्षा के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है यह पूछा जा रहा है। तो इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। ठीक है, वहाँ के किसानों को कपास की अपेक्षा अब गन्ने की फसल में ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखता है, इस वजह से गन्ने की फसल ज़्यादा मात्रा में की जाने लगी है, जिसकी वजह से कपास की फसल को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है 491, जनसंख्या के फिजियोलॉजिकल घनत्व से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या का फिजियोलॉजिकल घनत्व की जब भी बात आती है तो इसका अर्थ होता है कृषि जनसंख्या प्रति इकाई कृषि क्षेत्रफल, अर्थात किसी भी प्रति इकाई जो कृषि क्षेत्र होता है, खेती किया गया क्षेत्र, उसमें कितनी कृषि जनसंख्या रह रही है, वही जनसंख्या के फिजियोलॉजिकल घनत्व से संबंध रखता है। नेक्स्ट है लेटेराइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है लेटेराइट मिट्टी के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें लौह खनिजों का अभाव होता है, यह कहा जा रहा है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में लौह खनिजों की प्रचुरता होती है। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में जो अन्य सही कथन है वे है कि यह अति संरंध्र होती है, सिलिका का निक्षालन हो चुका होता है और खाद्यान्न फसलों के लिए कम उपजाऊ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के पश्चिमी तट के साथ कुछ लौह इस्पात इकाइयों को आरंभ करने की योजना बनाई गई थी। देश में इस उद्योग की अवस्थिति में इस परिवर्तन का क्या कारण है। इस उद्योग की अवस्थिति में परिवर्तन का कारण यह है कि स्पंज लोहे की तकनीक का विकास हो चुका है और इस तकनीक के विकास से उद्योग की कोयले पर निर्भरता कम हो गई है तथा गोवा और मध्य प्रदेश में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार है, और इसी वजह से भारत के पश्चिमी तट के साथ कुछ लौह इस्पात इकाइयों को आरंभ करने की जो योजना थी इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 494, दूसरी हरित क्रांति के विषय में क्या सही है। दूसरी हरित क्रांति के संबंध में आंसर हो जाएगा दूसरी हरित क्रांति का है, इसका दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य है उन्नत बीजों तथा उर्वरकों की तकनीक का उन क्षेत्रों में विस्तार करना जो हरित क्रांति के लाभ से वंचित रहे हैं। उसके अलावा इसका उद्देश्य यानी कि दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य उन फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है जो प्रारंभ में हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IR-20 तथा रत्ना किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं। IR-20 और रत्ना जो है यह मुख्यतः चावल की किस्म है, चावल की फसल की यानी कि धान की महत्वपूर्ण किस्में हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, चावल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन फसलों के संदर्भ में हरित क्रांति का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं रहा है। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहा जाए तो ये गेहूं के फसल पर पड़ा है, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण जिस फसल पर नहीं महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है वह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी अर्थात दलहन। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना डैश के किनारे की गई थी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है यह ब्राह्मणी नदी के किनारे की गई थी, आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मणी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 498। 498 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर स्थित नगर है रांची। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रमुख पत्तन का प्राकृतिक हार्बर नहीं है? प्राकृतिक हार्बर मुर्मुगांव का नहीं है, आंसर हो जाएगा सी मुर्मुगांव। नेक्स्ट है 500 क्वेश्चन नंबर 500 का है कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? संसार की रोटी की टोकरी ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो संसार की रोटी की टोकरी स्टेपी प्रदेश को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए स्टेपी। नेक्स्ट है 501 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण करती है? तो पशुचारण करने वाली जनजाति जो मूलतः पशुचारण पर ही डिपेंड होती है तो वह जनजाति है मसाई। नेक्स्ट है वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है लेटराइट मिट्टी, जिसके कारण इसका रंग भी रेड होता है हल्का सा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 503 दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश में है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर दक्षिण पूर्वी एशिया में देखा जाए तो वह है वियतनाम में, वियतनाम। नेक्स्ट है सघन आत्मनिर्वाही कृषि डैश के क्षेत्रों की विशेषता है? तो सघन आत्मनिर्वाही कृषि जो है यह अधिक जनसंख्या घनत्व तथा कम विकसित तकनीकी के क्षेत्रों की विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 505 वर्ष 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य में 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में लिंग अनुपात में सर्वाधिक गिरावट आई है? तो सबसे ज्यादा गिरावट की अगर बात की जाए तो यह लिंग अनुपात में 6 वर्ष तक की आयु वर्ग में जम्मू कश्मीर में आई है। नेक्स्ट है 2001-11 के दशक में केरल में कुल जनसंख्या में स्त्रियों के अनुपात में वृद्धि हुई है, और यह सही है। और दूसरा कथन है इसी दशक में केरल में 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में स्त्रियों के अनुपात में कमी हुई है, यह भी सही है, आंसर हो जाएगा सी अर्थात 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 507 वर्ष 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 2001 से 11 के दशक की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में रही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी मेघालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 508 किस केंद्र शासित प्रदेश में 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादरा एवं नगर हवेली की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है एल नीनो की परिस्थिति में उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती पाई जाती है। और दूसरा है एल नीनो मोडोकी की परिस्थिति में उष्णकटिबंधीय मध्य प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि होती पाई जाती है। ये दोनों ही कथन सही है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। एल नीनो की परिस्थिति से ही उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में भी वृद्धि होती है, और एल नीनो मोडोकी की परिस्थिति में उष्णकटिबंधीय मध्य प्रशांत महासागर में भी तापमान में वृद्धि होती पाई जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 510 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है सामान्य एल नीनो वर्ष में अटलांटिक महासागर में कम हरिकेन उत्पन्न होते हैं, यह सही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है एल नीनो मोडोकी वर्ष में अटलांटिक महासागर में अधिक हरिकेन विकसित होते, यह भी सही है, आंसर हो जाएगा सी 1 तथा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 511 कुछ वर्षों में 12 के स्थान पर 13 पूर्ण चंद्रमा होते हैं,
इसके परिणाम स्वरूप एक ऋतु अर्थात 3 महीने की अवधि में 4 पूर्ण चंद्रमा होते हैं। इनमें से कौन से पूर्ण चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है? तो ब्लू मून की जो अवधि होती है वह तीसरे पूर्ण चंद्रमा वाली होती है, तो आंसर हो जाएगा बी, तीसरा पूर्ण चंद्रमा। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व में गिरावट देखी गई है? तो जनसंख्या घनत्व में गिरावट जो है वह नागालैंड में देखी गई है, आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता तथा स्त्री साक्षरता में सबसे कम अंतर है? आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। मिजोरम में पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता में सबसे कम अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 514 है, वर्ष 2001 से 2011 के दशक में किन राज्यों में 6 वर्ष तथा इससे कम आयु वर्ग में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है? लिंग अनुपात में वृद्धि गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में देखी गई है, यानी कि 1, 2 और 4, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैसा ऑर्किड सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित ऑर्किड के संरक्षण के लिए स्थापित एक संरक्षित क्षेत्र है, यह सही है। और पश्चिमी घाट में अनेक प्रकार के ऑर्किड पाए जाते हैं, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विस्तृत भागों में एक ही प्रजाति के वृक्ष एक साथ उगते पाए जाते हैं। और दूसरा है, यह जरूरी नहीं है, और दूसरा है, मानसून वनों में सागौन के वृक्ष बड़े क्षेत्रों में एक साथ उगते पाए जाते हैं, यह सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है, यानी कि बी। नेक्स्ट है 517, क्वेश्चन नंबर 517, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल प्रदेश में एक शीत मरुस्थलीय जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र की स्थापना की गई है, सही है। और भारत में जैव आरक्षण मंडलों की स्थापना राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है, नहीं। तो इस तरह से इसमें सही है केवल एक, यानी कि ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 518, पिचावरम मैंग्रोव किस राज्य में है? पिचावरम मैंग्रोव जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांदा तथा पेंच घाटियां लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, नहीं, लौह अयस्क खनन के लिए नहीं है। और ये घाटियां मध्य प्रदेश में है, यह सही है, यानी कि केवल 2 सही है। नेक्स्ट, इस तरह से समाप्त हुआ ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।